जय हिंद। देखिए, ये रेलवे स्पेशल का एसपीडी सीरीज का क्लास 4 है, जिसमें कि हम थ्योरी को लाइन बाय लाइन डिस्कशन करते हैं। याद, ये थ्योरी का क्लास 4 है, जिसमें कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल को डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास एसपीडी का बुक है तो आप बुक निकाल करके ये चैप्टर निकालिए, संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल, जिसमें कि हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताएंगे कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किताब अपने आगे निकाल कर रखिए। क्या दिया गया है, एसपीडी का बुक जब निकालिएगा तो आप ये चैप्टर निकालिएगा, जो कि चौथा आपको एक लेसन के रूप में पढ़ना है। संपूर्ण ब्रह्मांड एवं हमारा सौर मंडल। क्या है? संपूर्ण ब्रह्मांड और हमारा सौर मंडल। सबसे पहले ये जो डिब्बा में दिया गया है सौर मंडल एक दृष्टि में, इसको कवर करते, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन डिब्बा में से एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा अगर आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठते हैं। पहले चलिए इस डिब्बा को पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा है डिब्बा में? लिखा हुआ है सौर मंडल एक दृष्टि, मतलब सौर मंडल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा होता है, पॉइंट होता है, उसको एक दृष्टि मतलब एक नज़र में देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया? पहला पॉइंट दिया है सौर मंडल का मुखिया किसको बोलते हैं, तो आप बताइएगा सूर्य को। किसको? सूर्य को। सौर मंडल का मुखिया सूर्य को। अगला पॉइंट है सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 है। कितनी है? 8। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा एवं भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति सबसे बड़ा के साथ साथ भारी भी है। दूसरा पॉइंट अगला दिया गया है दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। क्या है? शनि है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मतलब अगला पॉइंट सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं? मरकरी। अगला पॉइंट है सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? सूर्य से सबसे निकट स्थित ग्रह बुध है। क्या है? बुध है। अगला पॉइंट है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह क्या है? शुक्र। जब आपसे पूछेगा सूर्य तो तब बताइएगा बुध, जब बोलेगा पृथ्वी तब आप बताइएगा शुक्र। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है सूर्य व पृथ्वी से दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर स्थित क्या है? वरुण। क्या है? वरुण। अगला पॉइंट है पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह शुक्र एवं मंगल के बीच में अपना पृथ्वी है। किस किस ग्रह के बीच? शुक्र और मंगल के बीच में है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र सबसे चमकीला के साथ साथ सबसे गर्म है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे बोला जाता है? सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण, जिसको बोलते हैं नेपच्यून। इंग्लिश में बोलते हैं नेपच्यून, हिंदी में बोलते हैं वरुण। ये सबसे दूर है, इसीलिए क्या है? सबसे ठंडा है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या दिया गया है? अगला पॉइंट है वरुण की खोज किसने की थी? वरुण की खोज जॉन गेनल के द्वारा 1846 ईस्वी में किया गया था। किसके? कब? 1846 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति, जिसका ग्रह की संख्या कितनी है? 92। लेकिन वर्तमान में सबसे अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है बिना उपग्रहों वाला बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र का एक भी उपग्रह नहीं है। अगला पॉइंट है लाल व हरा ग्रह किसे कहा जाता है? लाल मंगल को बोला जाता है, हरा वरुण को बोला जाता है। हरा किसको? वरुण को बोला जाता है। अगला पॉइंट है पीला तथा नीला ग्रह किसे बोला जाता है? पूछेगा पीला ग्रह किसको बोलते हैं तो आप बताइएगा पीला ग्रह किसको बोलते हैं तो आप बताइएगा बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसको बोलते हैं? नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है। डायरेक्ट खरे क्वेश्चन पूछता है नीला ग्रह किसको बोलते हैं तो आप बताइएगा पृथ्वी को, पीला ग्रह बृहस्पति को, लाल ग्रह मंगल को, हरा ग्रह वरुण को। चलिए अगला पॉइंट क्या दिया गया? अगला पॉइंट है लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? अरुण को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस। क्या बोलते हैं? यूरेनस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट है वरुण की खोज किसने की? आपसे क्वेश्चन पूछेगा वरुण का खोज किसने किया था? आप बताइएगा जॉन गेलन के द्वारा। कब? 1846 ईस्वी में। कब? 1846 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सर्वाधिक गैसों से घिरा ग्रह कौन सा? सर्वाधिक गैस से घिरा अरुण है। क्या है? अरुण। अगला पॉइंट है यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में। किसके द्वारा? हर्शेल के द्वारा 1781 ईस्वी में। अगला पॉइंट है सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। क्या है? शनि है। अगला पॉइंट है पृथ्वी की बहन या सूर्योदय का देवता किसे बोला जाता है? आप बताइएगा शुक्र को। किसको? शुक्र को। अगला पॉइंट है भोर तथा सांझ का तारा किसको बोला जाता है? शुक्र को, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सबसे बड़ा उपग्रह तो गैनीमेड किसका है? बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है सबसे छोटा उपग्रह। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह तो आप बताइएगा डिमोस, जो किसका है? मंगल का। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है फोबोस एवं डिबोस उपग्रह किसका है? तो आप बताइएगा मंगल का। किसका? मंगल का। अगला
सब कम। देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। क्या है, टाइटन। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है शनि ग्रह में बल्ले यानी छल्लों की संख्या कितनी है, तो आप बताइएगा 7। कितना है, 7। अगला पॉइंट है शनि के रिंग की खोज किसने की थी, गैलीलियो ने। किसने, गैलीलियो ने। अगला पॉइंट क्या है, सबसे तेज एवं भारी, सबसे तेज एवं सबसे धीमी गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह, सबसे तेज बृहस्पति तथा सबसे धीमी कौन है, शुक्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दिया गया है सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमण करने वाला ग्रह बुध। कितना दिन में, 88 दिन में। कितना दिन में, 88 दिन में। अगला पॉइंट क्या है, पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के विपरीत दिशा में पूरब से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र, और अरुण जो होता है पूर्व से पश्चिम में इसका चक्कर लगाता है। इस पॉइंट आप याद रखिएगा, नहीं तो जितना भी ग्रह होता है वो सब पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पृथ्वी से सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो 4.2 वर्ष। कितना, 4.2 वर्ष। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 8.20 मिनट या 8.30 मिनट, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में 1.3 सेकेंड। कितना, 1.3 सेकेंड। अगर आपको मिनट में नहीं रहेगा तो सेकेंड में पूछेगा तो आप बताइएगा सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 500 सेकेंड का समय लगता है। कितना, 500 सेकेंड का समय। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई 3600 किलोमीटर है। कितना, 3600 किलोमीटर। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है क्षुद्र ग्रह स्थित है, क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में बेल्ट के रूप में स्थित होता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, पूछेगा क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो आप बताइएगा मंगल और बृहस्पति। अगला पॉइंट क्या, अगला पॉइंट है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह जिसकी खोज किसने की थी, पियाजी ने, सेरस। क्या है, सेरस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है पृथ्वी, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। अगला पॉइंट दिया है सी ऑफ ट्रैकिया वैली, सी ऑफ ट्रैकिया वैली कहाँ स्थित है, चंद्रमा पर। कहाँ, चंद्रमा पर। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है बौना ग्रह, बौना ग्रह किसको बोलते हैं, प्लूटो को। किसको, प्लूटो को, जिसको यम भी बोलते हैं, सेरस, एरिसस। इसका हम एमसीक्यू भी कराए हैं भूगोल के सब्जेक्ट में, जिसमें कि एस्ट्रोनॉमी में डिस्कशन किए हैं, जिसमें कि हम 85 क्वेश्चन आपको बिहार एसएससी में कराए होंगे प्रैक्टिस में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं प्लूटो। क्या है, प्लूटो की खोज 1930 ईस्वी में किसने की थी, टॉम बैग ने। किसने, टॉम बैग ने, जिसे ग्रहों की श्रेणी से कब हटाया गया था, 2006 ईस्वी को। पूछेगा प्लूटो की खोज किसने की थी, तो आप बताइएगा 1930 ईस्वी में टॉम बैग ने। कब, 1930 ईस्वी में इसे ग्रह श्रेणी से कब हटाया गया, 2006 में। इस हम एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड हम आपको 85 क्वेश्चन कराए हैं। कितना, 85 कराए हैं, जिसमें कि #1 करके लिखा होगा। चलिए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। ये वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, #1 है, इसमें हम 85 क्वेश्चन कराए हैं। को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है, पूछेगा पृथ्वी को घेरने वाला आकाश को क्या बोलते हैं, तो आप बताइएगा उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। अगला पॉइंट दिया गया ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताइएगा ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। अगला पॉइंट है ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना हो रही किस थ्योरी पर आधारित है, मतलब किस सिद्धांत पर, तो आप बताइएगा बिग बैंग सिद्धांत। क्या, बिग बैंग सिद्धांत। अगला पॉइंट दिया गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत क्या है, तो आप बताइएगा महाविस्फोट का सिद्धांत। क्या, महाविस्फोट का सिद्धांत। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप बताइएगा बेल्जियम के एक पादरी था जिसका नाम था जॉर्ज लेमेंत्रे। क्या नाम था, जॉर्ज लेमेंत्रे का 1894 से 95। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बताइएगा कोपरनिकस को। किसको, कोपरनिकस को, जो कहाँ के रहने वाले थे, पोलैंड का। कहाँ, पोलैंड का। अगला पॉइंट है सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, सूर्य को सौरमंडल का केंद्र, पृथ्वी उसके चारों ओर परिक्रमा करता, किसने कहा था, कोपरनिकस ने। कोपरनिकस के अनुसार सौरमंडल का केंद्र कौन था, सूर्य। लेकिन अगला पॉइंट दिया गया है आपसे ऐसे पूछेगा पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र कहा और सूर्य उसका चक्कर लगाता, किसने कहा, तब बताएगा टोलमी में। टोलमी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी था,
लेकिन कोपरनिकस के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र क्या था? सूर्य। ये सिद्धांत सही है, कोपरनिकस का सिद्धांत सही है, लेकिन टोलेमी का सिद्धांत क्या है? गलत है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, पूछेगा ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ग्रहों के गति के नियम के प्रतिपादन किसने किया? जोहेंसन केपलर। क्या नाम था? केपलर ने ग्रह के गति का नियम दिया, जो कहाँ के रहने वाला थे? जर्मनी के। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, किसने बताया था? हम आपको बताए थे एडविन हम्बल ने। किसने? एडविन हम्बल ने। कब? 1920 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सौरमंडल का विकास 4.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। चलिए अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का मौलिक कण क्या है? ब्रह्मांड का मौलिक कण हिग्स बोसोन को बोला जाता है। किसको? हिग्स बोसोन को। चलिए अगला पॉइंट दिया गया है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, हिग्स बोसोन का अन्य नाम क्या है? इसको गॉड पार्टिकल के रूप में जाना जाता है। क्या? गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन को कहते हैं। अगला पॉइंट है, सर्न। क्या है? सर्न कहाँ स्थित है? जहाँ लॉर्ज हेड्रॉन कोलाइड LHC मशीन द्वारा 2010 में हिग्स बोसोन के निर्माण का प्रयास हुआ था। वो हुआ था जेनेवा में। कहाँ में? जेनेवा में। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड की आयु लगभग कितना बताया जाता है? 13 बिलियन वर्ष। कितना? 13 बिलियन वर्ष। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का व्यास 10⁸ प्रकाश वर्ष। कितना? 10⁸ प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसको मापते हैं? ब्रह्मांड में दूरी का मात्रक को प्रकाश वर्ष से मापते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तथा जिसको सुपरनोवा भी कहते हैं। पूछेगा ब्रह्मांड का विस्फोटी तारा, तब बताएगा अभिनव तारा या सुपरनोवा। अगला है, सुपरनोवा को मृत प्रयास तारे के विस्फोट अवस्था में रखा जाता है। मृत तारे के विस्फोट अवस्था में। अगला पॉइंट है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसके मात्रक है? दूरी का। अगला पॉइंट वही है, खगोलीय दूरी। क्या है? खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। क्या है? पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट है ना, प्रकाश वर्ष मात्रक किसका है? तो हम बताएं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? अगर आप किलोमीटर में देखिएगा तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर होता है। अगर यही मीटर में देखिएगा, 3 जोड़ देते हैं, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, गैलेक्सी जिसको हिंदी में बोलते हैं आकाशगंगा है गैसों, बादलों, धूलकणों और अरबों तारों का समूह। गैसों, बादलों, धूलकणों, अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आकाशगंगा। पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? मतलब हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला। अगला पॉइंट क्या? अगला पॉइंट है, हमारा सौर मंडल या सूर्य जिस आकाशगंगा में स्थित है उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम दुग्ध मेखला, जिसमें कि सूर्य अपना हमारा सूर्य जो है हमारे दुग्ध मेखला में हमारे आकाशगंगा में स्थित है। पूछेगा हमारे आकाशगंगा का नाम क्या था? बताइएगा दुग्ध मेखला। अगला है, आकाशगंगा का आकृति कैसी है? तो आकाशगंगा का आकृति स्पाइरल है। क्या है? स्पाइरल है, जिसको हिंदी में बोलते हैं सर्पिलाकार। क्या है? सर्पिलाकार। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, आकाशगंगा की सबसे नज़दीकी मंदाकिनी का नाम देवयानी, जिसको बोलते हैं एंड्रोमेडा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला की सबसे नज़दीकी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो आप बताइएगा देवयानी या एंड्रोमेडा। क्या है? देवयानी या एंड्रोमेडा। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा तथा बृहस्पति ग्रह की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। आपसे क्वेश्चन पूछेगा आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा? अब बृहस्पति ग्रह की खोज किसने किया था? बताइएगा गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। अगला पॉइंट क्या है, नेबुला जिसको बोलते हैं निहारिका क्या होता है? अंतरिक्ष में धूलकण और गैसों का एक विशाल बादल होता है जो कि संकेंद्र होकर किसका निर्माण करता है? नेबुला जिसको बोलते हैं निहारिका। अगला पॉइंट दिया गया है, नंगी आंखों से दिखने वाला नेबुला क्या बोलते हैं? ओरियन। क्या बोलते हैं? ओरियन। अगला पॉइंट है, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, पल्सर होते हैं तो आपको हम बता दिए तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे को क्या बोलते हैं? पल्सर बोलते हैं। अगला पॉइंट है, ब्रह्मांड का प्रकाश संवेदक कहलाता है
ब्रह्मांड का प्रकाश संभवतः कहलाता है पल्सर। क्या कहलाता है? पल्सर। अगला पॉइंट है, तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तारों में ऊर्जा का स्रोत मेन रूप से नाभिक के संलयन होता है। नाभिक के संलयन क्या होता है? जिसमें कि दो छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, इसे क्या बोलते हैं? नाभिक संलयन। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, तारों का मुख्य घटक क्या था? बताइएगा। हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर क्या बना हुआ है? तारा। क्या बना हुआ? तारा किससे बना हुआ? तो आप बताइएगा हाइड्रोजन और हीलियम। अगला पॉइंट है, पृथ्वी का निकटतम तारा? तो बताइएगा सूर्य। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा सूर्य, लेकिन सूर्य का सबसे निकटतम तारा क्या था? बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी का बोलेगा तब बताइएगा सूर्य, लेकिन आपको पूछेगा सूर्य का तब बताइएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला पॉइंट है, सबसे चमकीला तारा? तारा पूछेगा तो साइरस, ग्रह पूछेगा तो शुक्र, जिसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, तारों का रंग निर्भर करता है उसके पृष्ठ ताप पर। किसके? तारों के पृष्ठ ताप पर। अगला पॉइंट है, तारों का टिमटिमाना क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन के कारण तारे हमें कैसे दिखता है? टिमटिमाता नजर दिखता है। अगला पॉइंट है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रशेखर ने। किसने? चंद्रशेखर ने। चंद्रशेखर जो था, जिसको नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1893 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा ही बोलते हैं। अगर कोई तारा, अगला पॉइंट क्या है? चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुने से जो भी तारा होता है उसको क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तारों की सुंदर आकृति को क्या बोलते हैं? तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल। वर्तमान में तारामंडलों की संख्या कितनी है? वर्तमान में तारामंडलों की संख्या 89 है। कितना है? 89। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, सबसे बड़ा तारामंडल 94 तारे के समूह, जिसको बोलते हैं सेंटोर्स। क्या बोलते हैं? सेंटोर्स। अगला पॉइंट है, सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा का भाग क्या होता है? लघु सप्तऋषिका का भाग होता है। अगला पॉइंट क्या है? दिशा निर्धारण में कौन सा तारा सहायक होता है? ध्रुव तारा। क्या होता है? ध्रुव तारा। अगला पॉइंट है, ध्रुव तारा सूचित करता है उत्तर की दिशा। किसकी दिशा? उत्तर दिशाओं को। चलिए अगला देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है, धूमकेतु क्या है? धूल, बर्फ और गैसों से निर्मित पिंड होता है। क्या होता है? धूल, गैस और बर्फ से निर्मित क्या होता है? पिंड होता है। और धूमकेतु कितने वर्षों के बाद दिखाई पड़ता है? 76 वर्षों के बाद दिखाई देने वाला धूमकेतु, जिसको पुच्छल तारा कहते हैं। हेली है। क्या है? हेली। 76 वर्ष में जो दिखा था। अंतिम बार कब दिखा था? 1986 ईस्वी में। कब? 1986 में। हेली को अनुमान लगाया जाएगा कि अगला बार कब दिखेगा? अगला बार दिखेगा 2062 में। कब? 2062 में। अगला पॉइंट क्या है? आकार के अनुसार अगर ग्रहों को घटते क्रम में देखें, आकार के अनुसार ग्रहों के घटते क्रम में, घटते मतलब क्या हुआ? आकार में सबसे बढ़ते अगर हम आकार में देखें तो क्या है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी। देखिए पृथ्वी कितने नंबर पाया? 1 2 3 4 5। अगर आकार में अगर घटते क्रम में देखें तो पृथ्वी 5 नंबर पाता है। उसके बाद क्या है? शुक्र, मंगल एवं बृहस्पति। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सूर्य से दूरी के अनुसार। क्या? सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों को अरेंज किया गया बढ़ते क्रम में। बढ़ते मतलब क्या होता है? सबसे छोटा। अगर दूरी में सबसे छोटा देखें तो क्या है? बुध। बुध, बुध के बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। ये दूरी के अनुसार ग्रहों को सजाया गया है। अगला पॉइंट है, सूर्य का केंद्रीय भाग को बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं? कोण। कोण। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस और सतह का होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? सूर्य का बाह्यतम परत जो दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं क्रीट या कोरोना। क्या बोलते हैं? क्रीट या कोरोना। कब देखने को मिलता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। अगला पॉइंट है, कोरोना कौन सी किरणें उत्सर्जित करते हैं? एक्स किरणें। कौन सी किरणें? एक्स किरणें। अगला पॉइंट है, सूर्य का दीप्तमान सतह जो दिखता है जलता हुआ उसको बोलते हैं प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर। क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर, जो क्या होता है? दीप्तमान होता है। अगला पॉइंट क्या है? प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग जो प्रकाशमान नहीं होता, मतलब जो प्रकाशमान मतलब जो जलता हुआ नहीं दिखता, उसको बोलते हैं वर्ण मंडल। क्या बोलते हैं? वर्ण मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फीयर।
चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सूर्य का प्रमुख संगठन, मतलब सूर्य में मेन स्वरूप क्या क्या होता है, जिसमें कि हाइड्रोजन सबसे अधिक 71%, उसके बाद हीलियम 26.5% और अन्य तत्वों की संख्या 2.5 होता है। पूछेगा सूर्य में सबसे अधिक, तो आप बताइएगा हाइड्रोजन कितना परसेंट, 71%, उसके बाद हीलियम। अगला पॉइंट है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिक संलयन, तारों की ऊर्जा का स्रोत नाभिक संलयन। अगला पॉइंट है सूर्य का आकार कितना है, पृथ्वी के आकार का 109 गुना सूर्य का आकार बड़ा है। अगला पॉइंट है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी 149.598 गुना 10⁻6 या 149.6 मिलियन किलोमीटर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है सूर्य ग्रहण कब होता है। जैसे बोला सूर्य ग्रहण, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आएगा, चंद्रमा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच बाधा चंद्रमा आ जाएगा। जब बोलेगा चंद्र ग्रहण, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच बाधा कौन करेगा, पृथ्वी। क्या करेगा, पृथ्वी। अगला पॉइंट क्या है, चंद्रमा जिसको जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, 27 दिन 8 घंटों में लगभग। चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट और लास्ट ही पॉइंट है, अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, अंतरिक्ष पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखा देता है प्रकाश के परिकिरण के कारण। देखिए हम इस क्लास में क्या करते हैं, एसपीडी सीरीज स्टार्ट किए। क्या, एसपीडी सीरीज, जिसमें कि ये क्या है, क्लास चौथा है। क्या है, क्लास 4 है। अगर आप क्लास 1 2 3 नहीं देखें तो उसको ज़रूर देखिएगा। आपको आपके जो भी ऑनलाइन एग्जाम में बैठिएगा, आपको जीएस में ज़रूर आपको क्वेश्चन इसी से देखने को मिलेगा। जितना भी स्टूडेंट होता है ज़रूर ये एसपीडी को एक बार न एक बार ज़रूर पढ़ता है अपने कंपटीशन के लाइफ में। तो आप ज़रूर एक क्लास को अटेंड किया कीजिएगा। सिर्फ आप देखिए कि मतलब कैसे कैसे मतलब पॉइंट दिया गया है। नहीं तो आप तो क्लास करते होंगे, तो क्लास में आपको डिटेल से कराता होगा, लेकिन इसमें आप एक बार देखिए कि कौन सा डाटा कलेक्ट किया गया, कौन सा पॉइंट दिया गया है। चलिए इसके मिलते हैं अगले 5वें क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद सभी प्यारे बच्चे को।